अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 की एपिसोड नंबर 17 की शुरुआत में काहिरा में काजी फाजिल को तीर आन लगता है जो कि शहवार की जानिब छोड़ा गया था। तीर लगने की वजह से सब लोग हैरान हो जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजिल को वहां से ले जाते हैं जबकि बाकी तमाम लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। कुड्स में लॉर्ड जियोम के लिए अदालत लगी होती है। जज लॉर्ड जियोम से कहता है, इससे पहले कि मैं आपको आपका नतीजा बताऊं, क्या आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस वाक़ये के बाद जो हमारी मुमलिकत को भुगतना पड़ा, मैं उसके बाद उसके मनफी नताइज का मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे अदालत आलिया का लिया गया हर फैसला मंजूर है। इसी के साथ जज के इशारे पर तमाम लोग खड़े हो जाते हैं और जज फैसला सुनाते हुए कहता है, कुछ की अदालत आलिया ने फैसला दिया है कि चोरी की गई रकम की मिकदार वो लॉर्ड जियोम की जाती मिकदार से कब्जे में लेकर पाकराज किले के खजाने में शामिल की जाएगी। और क्योंकि इसने रकम जमा करने के निजाम को भी बेनकाब कर दिया है और किले की सलामती को भी खतरे में डाला है, लॉर्ड जियोम को 5 साल कैद देने की सजा दी जाती है। जज का फैसला सुनते ही सबीला बहुत गमगीन हो जाती है। लॉर्ड जियोम सबीला से कहता है, अपने आंसुओं को साफ कर लो, अपने लिए और मेरे लिए मजबूत बन जाओ। लॉर्ड गैव सबीला की जानिब देखते हुए विलियम से कहता है, कभी कभी इंसाफ बहुत तकलीफदेह होता है। विलियम, क्या ऐसा नहीं है? तो विलियम जवाबन कहता है, बिल्कुल, इसलिए खुदावंद से इंसाफ के लिए नहीं बल्कि रहम के लिए दुआ करने वाला होना चाहिए। काहिरा में शहवार जोहर के साथ अपने कमरे में दाखिल होता है और कहता है, काजी फाजिल वादे का पक्का आदमी है। अपने मुल्क के वजीर को तकलीफ से बचाने के लिए उसने अपने आप को खतरे में डाल दिया। क्या जोहर तुम ऐसा कर सकते थे? तो जोहर कहता है, अफंदी, बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। कुछ अपनी जान दे देते हैं और कुछ अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। आप ठीक है ना? आपने बहुत पसीना बहाया है। शहवार जवाबन कहता है, किसी को वो मौत को पसीना कहते हैं। ये कहकर शहवार आगे बढ़ता है। उधर लतीफ काजी फाजिल के जिस्म से तीर निकालने लगता है और तीर निकालने के बाद जख्म पर मरहम लगाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी वहाँ आ जाते हैं और लतीफ से पूछते हैं कि इनकी तबीयत अब कैसी है। तो लतीफ कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि इनके पास अभी जिंदगी बाकी है। अगर ये रगों में लग जाता तो हम खून को नहीं रोक सकते थे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजिल से कहते हैं, आपको सब्र करना होगा, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी जानिब शेरकू शहवार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, जैसा कि हमने सबको महफूज रखने और उन सबकी हिफाजत करने की कोशिश की, वो और भी सूरत हाल बदतर हो गई। तो शहवार कहता है, हम एक बड़ी मुसीबत से गुजरे हैं, हम जिस हाल में हैं उसे देखें, वाज़ेह तौर पर ये बगावत है। तो शेरकू गुस्से से कहता है, जो कुछ तुम्हारे मुँह से निकल रहा है तुम्हारे कानों को सुनना चाहिए। कोई निजाम को जमीन बोस नहीं कर सकता, मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। मगर जोहर कहता है, लेकिन वो जमीन बोस कर रहे हैं। यारुकी खड़ा होता है और कहता है कि कमांडर का सर लें और तमाम कहानी खत्म करें। कारा तेगन कहता है, एक बार जब वो फांसी का तख्ता देखेंगे तो वो हर तरफ भाग जाएंगे। वजीर शहवार कहता है कि उन्होंने हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मकाम पर जाते हैं जहाँ से तीरवार हुआ था, मगर वहाँ पर कोई सुराग नहीं होता। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, ये मामला बहुत आगे जा चुका है, सिपाहियों को जमा करो और शहर में फैल जाओ, आंखें खुली रखो। ये सुनते साथ ही सिपाही चले जाते हैं। एब्लेन किले में बैलियन मुंह धोता है, फिर वो आगे बढ़कर अपने भाई के खत को देखने लगता है। इसके बाद वो उस लम्हे को याद करता है जब सबीला ने उससे कहा था, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम बहुत नेक हो, तुम्हारे पीछे क्या सुराग छोड़ा है मैं जानना चाहती हूँ। बैलियन ने कहा था, सबीला में। तो सबीला ने उसकी बात काटी थी और कहा था, तुम ये पहले से कर चुके हो, तुम दोबारा जा सकते हो, मैं यकीन के साथ मोहब्बत की हिफाजत करती रहूंगी। इस ख्याल के बाद बैलियन एक गहरी सोच में पड़ता है। काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजिल के पास बैठे होते हैं और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। जवाब में काजी फाजिल कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर शहवार मारा जाता तो उसके बाद क्या होता तो मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्योंकि वो परेशान जंगियों से हैं तो उनका निशाना हम क्यों नहीं थे बल्कि शहवार क्यों था। तो काजी फाजिल कहते हैं, वो आपको डराना चाहते थे या वो आपको मैदान में खींचने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, घोड़े और कुत्ते के निशान अच्छी तरह से खलत मलत हो चुके हैं, हमें उनके खेल खेलने की इजाजत दिए बगैर इसे फिर से हल करने की जरूरत है। तो काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन लोगों का सब्र खत्म हो रहा है, हर कोई फौरन से पहले मुजरिम को तलाश करने में लगा है। अब सब कमांडर महमूद की फांसी चाहेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शायद इसके बरअक्स होगा, शहवार खौफजदा हो सकता है, शायद वो मुंसिफाना मुकदमा चलाने का फैसला कर सकता है। मगर काजी फाजिल कहते हैं, मुकदमा नहीं चलेगा सलाहुद्दीन, वो कमांडर महमूद को फांसी देंगे।
वजीर शहवार अपने तख्त के अलावा बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोचता। अगर उसके कत्ल करने वालों ने जानते बूझते ऐसा किया है तो वो कमांडर महमूद के मरने की तलब भी रखते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं कमांडर के मरने के बाद अफरा तफरी फैल जाएगी। तो काजी फाजिल कहते हैं बिल्कुल ऐसा होगा। मैंने पहली कोशिश को खुद को ढाल बनाकर रोक दिया, लेकिन दूसरी कोशिश के लिए हमारे पास ऐसा मौका नहीं होगा। सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं इस मामले के पीछे कौन है, दुश्मन है या बाहर, दुश्मन अंदर है या बाहर। तो काजी फाजिल कहते हैं जल्द ही सब कुछ आया हो जाएगा, तुम मुझे छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ, मैदान को खाली ना छोड़ो, शेरकू और यारूकी की हिफाजत करो, तुम्हारी मौजूदगी उनके मंसूबे को काम नहीं करने देगी। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी वहाँ से जाते हैं। बाहर महमूद के गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। अमीर यारूकी और कारातिगन भी वहाँ मौजूद होते हैं और यारूकी महमूद से कहता है अगर तुम्हारे पास आखिरी अल्फाज है तो तुम कह दो। तो महमूद कहता है तुम मुझे नाहक फांसी दे रहे हो, मैं इसका सबब बनने वालों का दोनों जहान में गिरेबान पकड़ूंगा। लोग भी महमूद के हक में नारे बुलंद करते हैं ये गलत है, ये गलत है, इस पर बहुत तान लगाया गया है। लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मगर सिपाही उन्हें पीछे धकेलते हैं। यारूकी के इशारे पर महमूद के नीचे से मेज निकाल दिया जाता है और कुछ देर तड़पने के बाद वो अपनी जान दे देता है। ये देखकर महमूद का साथी लोगों से कहता है आज इस मैदान में हम सबको फंदे पर लटकाया गया है, महल की तरफ चलो, हमें इनसे इनकी अदायगी वसूल करनी होगी। ये सुनते साथ ही लोग आगे बढ़ते हैं। यारूकी उनसे कहता है वापस जाओ, इस शख्स ने अपनी जुर्म की सजा काटी है, इसका दिफा करके इसके जुर्म का हिस्सा ना बने, पीछे रहिए। कारातिगन कहता है हमने वही किया जो वजीर ने हुक्म दिया है, पीछे हट जाओ। मगर लोग पीछे नहीं हटते और कहते हैं इस अमल की जिम्मेदार वजीर शहवार और जंगी हैं, इन सबको इस नाहक फांसी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ के चर्च में हम सबीला को देखते हैं और वो दुआ मांगते हुए कहती है खुदावन जिसकी बेपनाह रहमत है, ऐ मेरे खुदावन मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे बुराइयों से पाक कर दे, मेरा दिल वसी कर दे कि मैं अपने पेट में मौजूद मौजे के बाप को हर किसी से ज्यादा प्यार करूं। इसी लम्हे शमसा वहाँ आती है। शमसा को देखकर सबीला बहुत खुश होती है और कहती है मेरे खुदावन मुझे मेरी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये कहते साथ ही वो उसके गले लगती है। तो शमसा कहती है राहेल सच पूछे तो तुम वो आखिरी शख्स थी जिसकी मुझे यहाँ जिसको देखने की तमन्ना थी, क्या तुमने किसी शहजादे से शादी की है? तो सबीला कहती है शमसा मेरा नाम राहेल नहीं है, गलियों में तुम्हारे साथ खेलने के लिए मुझे कोई खुफिया नाम रखने की जरूरत थी, मेरा नाम सबीला है, मैं बादशाह मार्ले की बेटी सबीला हूँ। शमसा पूछती है ये कैसे हो सकता है? दूसरी जानिब काहरा में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। ये देखकर कारातिगन 2 डंडे उठाता है और एक डंडा यारूकी को देते हुए कहता है ये नज़्मो ज़ब्त के लिए है। इसी के साथ वो आगे बढ़कर लोगों पर टूट पड़ते हैं। लोग कहते हैं अफसोस है, अफसोस है, हमें जंगियों पर बेहद अफसोस है, जो मदद के लिए आए हैं वो उल्टा हम पर जुल्म कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद वो दोनों नहीं रुकते और मारते ही चले जाते हैं। कुछ देर की मारपीट के बाद लोग मुंतशिर होकर भाग जाते हैं। ये देखकर कारातिगन कहता है यारूकी आप देख रहे हैं मारने से पहले यहाँ कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, लेकिन मार कुटाई के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुका। कुछ के चर्च में शमसा सबीला से कहती है यानी कि मैं बचपन में कुछ की गलियों में एक शहजादी के साथ खेली हूँ। तो सबीला कहती है लेकिन तुम असल शहजादी हो, हम कैसे कहते होते थे, क्या कुछ के बच्चे गलियों में हैं शमसा? तो शमसा कहती है कुछ के बच्चे तो गलियों में हैं, लेकिन राहेल कहाँ है? बहुत वक्त गुजर गया, जिंदगी हमेशा मीठी चीजें पेश नहीं करती, जैसे कि खजूर का जूस हमने कुछ की गलियों में पिया था। सबीला कहती है जी हाँ बिल्कुल, कुछ की बहादुर लड़की शमसा, तुम बहुत चमक रही हो। शमसा कहती है मैं यहाँ राहिब और लूसी को देखने आई हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो जिंदा है, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है और किस हालत में है? तो सबीला पूछती है तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? अपनी माँ के लिए। जवाब में शमसा कहती है बिल्कुल, वो कहाँ है वो सिर्फ वही बंदा जानता है। दूसरी जानिब काहिरा में शहवार खुद से कहता है कि मुझे यकीन है कुछ भी गलत नहीं होगा। जोहर तेजी से वहाँ पर आन पहुँचता है और शहवार से कहता है कमांडर महमूद फांसी के तख्ते पर हैं। ये सुनकर शहवार बहुत खुश होता है। दूसरी जानिब सिपाही कमांडर महमूद की लाश लेकर चले जाते हैं। लाश देखकर सलाहुद्दीन अयूबी एकदम से कारातिगन और यारूकी के पास आते हैं और गुस्से से पूछते हैं तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? मुकदमा चलाने से पहले आदमी को कैसे फांसी दे सकते हो? तो यारूकी कहता है वजीर का हुक्म था, अगर हम ऐसा ना करते तो हम सबकी जिंदगी खतरे में होती। सलाहुद्दीन अयूबी चिल्लाते हैं और यारूकी से कहते हैं दरअसल अब खतरे में हैं, तुम आने वाले तूफान को नहीं देख रहे यारूकी, तुम अंधे हो चुके हो। जवाब में यारूकी कहता है मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि वो भी कोई दूसरी जुबान नहीं समझते, हमने फांसी का तख्ता सजाया और उन्होंने हमारी ताकत देखी। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं तुम जब इंसाफ को यकीनी बना सकते थे तो तुमने ताकत दिखाने को तरजीह दी, तुम इस तरह से सुल्तान नूरुद्दीन की नुमाइंदगी कर रहे हो। तो यारूकी कहता है सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी करने वाले मैं नहीं तुम हो। बाकरास काफी नहीं था
कि तुमने मिस्र में भी अपनी मनमानी करना शुरू कर दी है। उनकी गर्मा गर्मी बढ़ती देखकर कारा दिगन कहता है, सरदारान आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको ऐसे हरगिज नहीं करना चाहिए। चले किसी और मकाम पर चलते हैं और इसके बारे में बहस करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम दोनों के लिए अफसोस का मकाम है। तुमने अमानत में खयानत की है। मगर यारूकी कहता है, ये कोई खयानत नहीं है, हमने सिर्फ फितने को बढ़ने से रोका है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शोले अब मजीद जोश पकड़ेंगे, अब तुम इसका सर दिखोगे। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं और कारातेगन यारूकी से कहता है, देखो मेरी ताकत की तरह अमीर सलाहुद्दीन की जुबान भी बेकाबू है, हम पर जहर छोड़कर चला गया है। उनके आगे बढ़ जाने के बाद माइल्स की बीवी जमशेद से कहती है, अब क्या हमें माइल्स की लानत कहेंगे? जमशेद कहता है, ये खेल खेला जा रहा है मोहतरमा, मेरे ख्याल में अमीर सलाहुद्दीन ठीक कह रहा है। तो खातून कहती है, बिल्कुल जमशेद, ये हमारे लिए उसके करीब जाने का एक बेहतरीन मौका है। तुम अपने कान खुले रखो और मालूम करो कि ये इन सब के पीछे कौन है। जैसे कि अमीर सलाहुद्दीन ठीक कहता है, हमें उसके मकसद के लिए उसका साथ देना चाहिए। मुझे कोई ऐसा तोहफा ला कर दो जो मैं सलाहुद्दीन को पेश कर सकूं। दूसरी जानब काजी फाजिल दुआ मांगते हुए कहते हैं, मेरे रब इसका अंजाम अच्छा फरमा, मैंने अपना खून कुर्बान कर दिया लेकिन बदअमनी की फितने को रोक नहीं पाया। इसी लम्हे शहवार वहाँ आता है और कहता है, फाजिल मुझे लगता है कि मेरी माँ भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती थी जितनी तुमने की, मैं तुम्हारा बड़ा कर्जदार हूँ। तो काजी फाजिल कहते हैं, बाहर से आवाजें आ रही हैं, एक तूफान बरपा है। वो शख्स जिसका जुर्म साबित नहीं हुआ था उसे फांसी दे दी गई। अगर वो मासूम बेगुनाह हुआ तो उसकी बद्दुआ सबको जलाकर राख कर देगी। इससे पहले कि हालात मजीद बिगड़ जाएं, हमें जंगियों को हक अदा करना होगा। शहवार कहता है, हम जरूर करेंगे काजी फाजिल, हर एक को वही मिलेगा जिसका वो हकदार है, तुम इस चीज की फिक्र ना करो। बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में बैठे होते हैं। इसी लम्हे उनके सिपाही वहाँ आते हैं और खलील कहता है, मेरे अमीर, हमने हर तरफ चेक कर लिया है मगर वो हवा की तरह गायब हो गया है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तीर मारने वाले का कोई सुराग नहीं है, सईद बाबा को भी मारने वाले के शख्स का कोई अता पता नहीं है, उस शख्स का कोई पता नहीं जिसने गुलकार को निशाना बनाया। वो शख्स अपना काम करता है और फिर हवा की तरह गायब हो जाता है। शहर जल रहा है, ईमानदार महबूद की गैर मुनसिफाना फांसी आग को बढ़ा देगी। शहवार के दोनों हरीफ अमीर यारूकी और मेरे चचा इस आतिश के शोलों को भड़काते रहेंगे जैसे वो हमें इस आग में झोंकना चाहते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाबन कहते हैं, शहवार यही तो चाहता है लेकिन हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे। फिर खड़े होकर कहते हैं, शहर के मरकज में वापस जाएं और लोगों के साथ घुल मिल जाएं। शहवार का जंगियों के बारे में फैलाए गए इन तमाम बातों को यहाँ से खत्म करना होगा। लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, उनका गुस्सा आपको मजीद गलतियां करने पर मजबूर ना करे। हमें शहवार को अपने खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। ये सुनते साथ ही उनके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। कुछ में विलियम फूल लेकर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर खड़ा लाउडगाय पूछता है, ये खूबसूरत फूल किसके लिए हैं? तो विलियम जवाबन कहता है, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, उसे फूल बहुत पसंद है। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुम अजीब आदमी हो, तुम सारा दिन काम करते हो और सारी रात तुम कुतुब खाने में गुजारते हो, तुम पढ़ना लिखना नहीं छोड़ते और अब इन फूलों के साथ एक बुजुर्ग को खुश करने जा रहे हो। ये सुनकर विलियम कहता है, जीने के लिए एक दिन होता है, इसमें कोई अजीब बात तो नहीं। लॉर्ड गाय कहता है, मेरे दोस्त तुम बहुत उदास लग रहे हो, जिंदगी की तमाम खुशियों से दूर होकर एक घुटन में हो। ये कहते साथ ही वो बुलंदियों पर से गुजरती हुई सबीला को देखता है और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम इस अजियत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? विलियम कहता है, हर कोई मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जिंदगियों का तजर्बा हासिल करता है। लॉर्ड गाय कहता है, जिंदगी की तमाम हिस्सों को महसूस ना किया करो, इससे पहले कि तुम सब कुछ देख ना लो, तुम इतने एतमाद से कैसे बोल सकते हो? तो विलियम जवाबन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि खुशी और ताकत की मुतलाशी जिंदगी के मायने से वाकिफ होते हैं? ये देखने के लिए कि नीचे क्या हो रहा है आपको उसे पहले ऊपर से जांचना पड़ता है। लॉर्ड गाय कहता है, तुमने अपनी आंखें ऊंची कर ली हैं विलियम, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ के तख्त के लिए मौजू हो। विलियम कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनते साथ ही लॉर्ड गाय मुंह बना लेता है और मजीद कहता है, तुम जैसे कहाली बनकर मुझे बहुत महफूज महसूस होता है। विलियम कहता है, हमारे पास कुछ मकासद मुश्तरक है, मैं सिर्फ कुछ का इत्तेहादी हूँ। ये कहकर विलियम वहाँ से चला जाता है। काहिरा के बाजार में उर्फा और खलील आगे बढ़ते हैं। हर गुजरने वाला उन्हें बहुत नफरत की निगाहों से देखता है और बुला भरा कह रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते एक शख्स खलील से टकराता है तो खलील उससे कहता है, होशियार रहो आदमी। वो शख्स जवाबन कहता है, रास्ते के बीच में तो आप चल रहे हैं। उर्फा बीच में बोलता है और कहता है, माफ कीजिएगा, इसने नहीं देखा, आप अपने रास्ते पर जाएं। ये सुनते साथ ही लोग आगे बढ़ जाते हैं और उर्फा खलील से कहता है, मेरे भाई, हमें पुरसुकून रहने की जरूरत है। अमीर ने कहा था कि वो किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते। तो खलील कहता है, इनके रवैयों ने मेरा
सीना जला दिया है। चलो शरबत की दुकान में जाकर कुछ आराम करते हैं। उधर बोजोक, इदरीस और इब्राहिम एक सराय में जाते हैं और अंदर दाखिल होते साथ ही लोगों से कहते हैं अपने मशरूब का लुत्फ उठाओ लोगों, मगर कोई उनकी बात का जवाब नहीं देता और तमाम लोग गुस्से से देखते हैं। सराय वाला उन्हें खुशामदीद कहता है और वो तीनों बैठ जाते हैं। इदरीस बुजुर्ग से कहता है मैदान जंग में दुश्मन भी मेरी तरफ इस तरह से नहीं देखते, हम इन्हें कैसे समझा सकते हैं। उधर खलील और उर्फा भी एक जगह बैठे होते हैं और खलील दुकान वाले को मशरूब लाने को कहता है। दुकान वाला उन्हें गुस्से में देखता है और मशरूब ला कर देता है। उर्फा पूछता है कितने हुए, तो दुकानदार कहता है आपके लिए 10 सिक्के। ये सुनते साथ ही वो दोनों चौंक जाते हैं और खलील कहता है कीमत तब्दील नहीं होनी चाहिए, ये सबके लिए यकसां होनी चाहिए। मगर दुकानदार कहता है 10 सिक्के, जो मार आपने हमें दी है वो कीमत बेहिसाब में शामिल है। उर्फा कहता है 10 सिक्के, माजरत चाहते हैं लेकिन वो हम नहीं थे। खलील भी कहता है हम माजरत ख्वाह हैं। मगर दुकानदार कहता है तब किसी को अफसोस नहीं हुआ जब कमांडर को फांसी दे दी गई थी और बेगुनाह लोगों को मारा पीटा गया। उर्फा कहता है हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खलील कहता है ये तुम्हारे वजीर का मालूम काम था। ये सुनकर दुकानदार खलील को पकड़ते हुए कहता है सोने के साथ भी तुम्हारे इसलिए कोई मशरूब नहीं, मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। खलील गुस्से में होता है और कहता है अच्छा बर्ताव करो ताजिर। मगर ताजिर फिर भी खलील को खींचता रहता है तो खलील उसे धक्का देकर गिरा देता है। उर्फा मशरूब की कीमत में इस पर रखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उन दोनों के बाहर निकल जाने के बाद दुकानदार चिल्लाता रहता है और कहता है मदद करो पड़ोसियों, मदद करो मेरे भाइयों। ये सुनकर तमाम लोग जमा हो जाते हैं। वो शख्स मजीद कहता है जंगियों ने हम पर पहले ही काफी तशद्दुद किया है, अब ये हमारी दुकानें लूट रहे हैं। ये दुकान में आए और मुझे धमकियां दी और मुझे पैसे देने पर मजबूर किया। ये सुनते साथ ही उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी जानिब एक शख्स सलाहुद्दीन के सिपाहियों को देखते हुए कहता है ऐ लोगो यहाँ देखो, सराय वाले जब ये खाना खत्म कर लें तो इन्हें कमांडर महबूब का हलवा ला कर देना, इन्हें खुशी से खाने देना, आखिर ये अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है। इदरीस गुस्से में उठता है लेकिन इब्राहिम उसे वापस बिठा देता है। वो शख्स मजीद कहता है महमूद जिसे इन्होंने मारा था हालांकि जबकि वो बेकसूर था, ये क्या उसका हलवा खा सकते हैं और शरबत पी सकते हैं। तो बुजुर्ग कहता है जाहिर है कि आप तकलीफ में हैं, लेकिन आपके कमांडर की फांसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फैसला आपके वजीर का था। जवाब में वो शख्स कहता है फजूल बातें बंद करो, तुम्हारे आने के बाद बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, तुमने शहर की अक्सरियत को गायब कर दिया, तुमने एक बेगुनाह का खून बहाया है। बुजुर्ग कहता है कि ये अब मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे वजीर शहवार का किया धरा है, क्या तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही। वो शख्स गुस्से में उठकर आगे बढ़ता है तो सराया वाला कहता है पुरसुकून हो जाओ भाइयों। मगर वो शख्स बुजुर्ग के पास आकर कहता है कमांडर महबूब मेरा दोस्त था, तुम ये मशरूब नहीं बल्कि उसका खून पी रहे हो। अगर तुम्हारा पेट भर चुका है तो बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें यहाँ हरगिज देखना नहीं चाहते। ये सुनकर वो तमाम तीनों सिपाही उठकर वहाँ से चले जाता है। दूसरी जानिब खलील उस दुकानदार से कहता है तुम एक बूढ़े आदमी हो, क्या तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। उर्फा कहता है तुमने जो किया वो मुनासिब नहीं है, तुम आवाम के सामने इतना झूठ बोल रहे हो, लेकिन क्या तुम अल्लाह से भी नहीं डरते। तो वो शख्स कहता है क्या बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ाने वाले लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं। फिर दूसरा कहता है गोया ये काफी नहीं था, अब ये हमारी तौहीन भी कर रहे हैं। दुकानदार खलील की जानिब इशारा करते हुए कहता है इसने मुझे मेरी दुकान में धक्का दिया। तो खलील उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है पहले जो हुआ तो उसे तुम क्यों छुपा रहे हो, पूरा सच क्यों नहीं बोलते। मगर एक शख्स खलील को आगे बढ़ने से रोक देता है। दुकानदार लोगों की जानिब इशारा करते हुए कहता है हम सब एक हैं और हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। सब लोग उसकी आवाज में आवाज मिलाते हैं और कहते हैं हम नहीं चाहते, हम जंगियों को यहाँ पर नहीं चाहते। ये देखकर दुकानदार कहता है क्या तुम इन्हें सुन रहे हो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनते साथ ही खलील अपना हाथ ऊंचा करता है लेकिन वहाँ पर सलाहुद्दीन आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और गुस्से से कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था और तुम क्या कर रहे हो। तो उर्फा कहता है मेरे हुजूर जब इस शख्स ने मुझ हम पर बहुतान लगाया है तो खलील खुद पर काबू नहीं कर सका। सलाहुद्दीन ये भी उन दोनों को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ में बाल्डन सबीला से कहता है जब मैं अपने बाबा के साथ था मैंने एक आदमी को देखा था, वो आजाद होना चाहता था, अब उसे आजाद कर दिया गया था, क्या वो लॉर्ड जोम के लिए ये नहीं कर सकते। तो सबीला कहती है दरअसल वो कर सकते हैं, लेकिन देखो बाल्डोन, लेकिन जब बादशाह रियाया के लिए अच्छा काम करता है उसे रहम कहते हैं, जब वो अपनी बेटी या दामाद के लिए कुछ अच्छा करता है तो बदकिस्मती से उसे इस्तेहकाक कहते हैं। इसके अलावा कि लॉर्ड जोम बेकसूर साबित हो जाए वो फिर भी कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर वहाँ पहुँचने वाला अमारलेक कहता है ये मेरी बेटी है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो समझते हैं जो कुछ आप करते हैं आप क्यों करते हैं। बेटा तुम अपनी बहन से बहुत कुछ सीखोगे। सबीला उसके पास आकर कहती है बादशाहों की तमाम खसूसियात में से एक खसूसी बात ये है वो कमरों में दाखिल होने से पहले लोगों की बातें सुनने की
आदत बना लेते हैं। तो अमारलेक कहता है, इस तरह हम फैसला करते हैं कि आया हम इस कमरे में रहना चाहते हैं। सबीला पूछती है, बाबा लॉर्ड जूम का क्या होगा? अमारलेक जवाबन कहता है, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, हम फिलहाल उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। ये सुनकर सबीला कहती है, पहले मेरी माँ और अब लॉर्ड जूम। तो अमारलेक कहता है, अपनी माँ को इस मामले में शामिल मत करो। इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए।